नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की, आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको एडवाइस। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में? व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस शो को फेसबुक ट्विटर पर भी देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर जो आप क्वेरीज हमें भेजते हैं वो भी शो के दौरान हम पिक करते हैं। आज हमारे साथ में ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करें मार्केट अपडेट की तो सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में रिकवरी रही। बाजार निचले स्तरों से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 29 पॉइंट गिरकर 75,967 पर और निफ्टी 14 पॉइंट गिरकर 22,945 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरे। एफएमसीजी ऑटो बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव रहा तो आईटी एनर्जी पीएससी स्टॉक्स में बढ़त पर क्लोजिंग हुई। मार्केट्स थोड़ा संभल कर बंद जरूर हुए लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर लगातार रहा। एफआईज ने खरीदारी की है 4786 करोड़ की, लेकिन भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील का भी इम्पैक्ट है। तो ये एक्चुअल बाइंग नहीं है बल्कि ब्लॉक डील में जो बाइंग हुई है उसके नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। डीआईज एज यूजुअल बाय साइड पर रहे 3072 करोड़ की। और अगर पिछले 9 दिनों की बात करें तो 9 दिनों के बाद ये एफआईज को आंकड़ा जो आपको खरीदारी का दिख रहा है उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील का है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कल के मार्केट के आउटलुक की और स्ट्रैटेजीज की। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी कल के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली मैम, अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी का डेफिनेटली वीक है। बट हैविंग सेड दैट, निफ्टी बार बार 22,750 22,800 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स ये लेवल पे सपोर्ट लेके हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि एक अपटिक मिल रहा है। जब तक 23,100 पार ना हो, जो जहाँ पे लगभग हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तब तक ये सेल ऑन राइज मार्केट रहेगी। 23,100 ऑन द अपसाइड इज अ क्रूशियल लेवल। मुझे लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस रहेगा और क्लोजिंग बेसिस में अगर 22,725 टूटता है तो देन आई थिंक 22,500 के दायरे तक बाजार जा सकता है। तो फिलहाल राय यही है कि रेंज आप बाजार की समझिए, नीचे 22,800 और ऊपर 23,100। 23,050 के आसपास आए तो सेल करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हम लगभग 23,100 का छोटा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इज बेटर ऑफ द टू इंडेसेस, बट क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स वीक है तो यहाँ पे हम कोई बाइंग की सलाह नहीं दे रहे हैं। बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट 48,500 का है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 49,500 से 50,000 पे मोरलेस से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आता है इस पर। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपके? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी, जैसे कि मैंने कहा कि बैंक निफ्टी एज अ बेटर स्ट्रक्चर, तो यहाँ से मैंने एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया। एचडीएफसी बैंक में चार्ट पे देखे तो एक चार्ट ने हायर लो बनाया है। स्टॉक ने 200 एमआ पे सपोर्ट लेके 2 सत्रों में अपने सारे की मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इस बाजार में भी एचडीएफसी बैंक का काफी अच्छा है, तो इसे बाय करें। टारगेट्स हमारे रहेंगे 1775 के और स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 1690 का। ओके, चलिए तो आपके लिए एक ट्रेड रेकमेंड किया गया है एचडीएफसी बैंक, जहां पर 1775 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। बात करते हैं अब क्वेरीज की। पहले व्यूअर संतोष सिंह जमशेदपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, त्रिवेणी इंजीनियरिंग @494 एक्चुअली इंट्राडे पर्पज से लिया, बट स्टॉप लॉस नहीं लगाया और अभी ये है 370 समथिंग 8,000 क्वांटिटी है। अभी हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए? और ये जो पोजीशन है मेरा एमटीएफ में है। ओके, अब पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर? क्वांटिटी काफी बड़ी है इनके पास जैसे इन्होंने मेंशन किया। अमित क्या करें अभी? जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो स्टॉक में हमने पिछले कुछ 1-1.5 महीने में अच्छा खासा करेक्शन देखा। रिसेंटली स्टॉक ने 530 का हाई बनाया था लगभग और वहां से ही कंटिन्यूस गिरावट देख रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑलरेडी इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया, लेकिन ये कोई जो लोकेशन पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आई थिंक इस पोजीशन में अभी लॉस बुक करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वीकली चार्ट्स में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। और हमने काफी बार देखा है कि लगभग 350-355 से स्टॉक एक रिवर्सल दिखाता है। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, सलाह यही है कि स्टॉक को आप होल्ड करें। लेवल्स हमारे लगभग रहेंगे यहाँ पे 345 से 350, तो एक 350 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। बात करते हैं अनु से, अगले व्यूअर हमारे साथ।
कोलकाता से सवाल पूछने के लिए। अनु नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैम। मैम 140 क्वांटिटी मेरा टीटागढ़ रेल है, 904 रुपये बाइंग है। इसको 6 महीना होल्ड कर सकता हूँ, तो इसको होल्ड करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, या एवरेज करूँ? 904 की बाइंग है टीटागढ़ रेल में, एवरेज करें 125 रुपए नीचे इनके भाव से। पहले तो आप अपना होराइजन बताइए, क्या है आपका, कितने समय के लिए आपने लिया है? ये 1 साल तक वेट कर सकते हैं। ओके, साल भर रख सकते हैं क्या? सजेशन अमित, टीटागढ़ रेल में। जी यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, डेली चार्ट्स काफी खराब हैं। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। हैविंग सेड दैट, वीकली चार्ट्स पे लगभग सपोर्ट आता है 750 के आसपास। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। 750 टूटता है तो दिक्कतें काफी बढ़ सकती है। 750 टूटे तो आप काइंडली एग्जिट कर जाए, नहीं तो इसे होल्ड करें विद SL ऑफ 750 रुपीज। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो देव, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा गुड इवनिंग। मेरे पास टाटा स्टील है, 140 एट रेट ऑफ 140 पे बाई है, 5400 शेयर है। और टाटा इलेक्सी है 7756, इसका क्वांटिटी 30 है। ये 1.5-2 महीने से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मगर कितना दिन तक, मतलब कैसे बाजार चढ़ेगा या इसका डाउन हट जाएगा, और यही पूछना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सलाह लेना चाहते हैं। ये अमित 7700 की आसपास की इनकी बाइंग 6000 आ चुका है। ऑफ कोर्स अब 1650 रुपए स्टॉक नीचे हो भाव से तो चिंता तो होती है। सिमिलरली टाटा स्टील में 140 की बाइंग है, इनके भाव के आसपास है, लेकिन लंबी अवधि के हिसाब से दोनों शेयरों में क्या सलाह आपकी होगी? जी टाटा स्टील इन्हें होल्ड करने की सलाह है। मुझे यहाँ चार्ट्स में कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आती है। जरूर स्टॉक ने नीचे 122 के लेवल्स दिखाए, बट डेली वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो 120-125 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, बोथ ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स। फिलहाल स्ट्रक्चर देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये सपोर्ट टूटना चाहिए। सो एक स्टॉप लॉस, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनका नजरिया अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का है। टाटा स्टील इज अ क्वालिटी कंपनी, और ये बात सही है कि थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें जरूर आया है रिसेंटली, बट 120 का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ आप टाटा स्टील को होल्ड करें। सेकंड स्टॉक इन्होंने कहा है टाटा एलेक्सी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी सारे मिड कैप आईटी में स्टॉक्स डिड वेल, लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट, और इन स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया, बट टाटा एलेक्सी हैज बीन अ रैंक अंडर परफॉर्मर। जब बाजार अच्छा भी था एंड इट वाज डूइंग वेल, टाटा एलेक्सी वाज नॉट डूइंग वेल। थोड़ा सा हल्का सा इसमें डाउनवर्ड प्रेशर हमेशा रहता है जब भी मार्केट्स करेक्ट करती हैं। लेकिन अब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अपनी स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट के काफी पास है। अक्सर इन द पास्ट देखा गया कि यहीं से स्टॉक ने बाउंस किया, तो अब ये जगह नहीं है स्टॉप अपना लॉस बुक करने की। वीकली सपोर्ट्स अच्छे आते हैं 5800 के लेवल पे, तो 5800 जब तक इंटैक्ट है मुझे लगता है कि इन्हें स्टॉक पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और सवाल हमें भेजा है उमेश पटेल ने सूरत से। उमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास अडानी ग्रीन का 870 शेयर्स है, प्राइस है 1158। तो अभी क्या करूं मैं? अडानी ग्रीन 1148 की बाइंग है, 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका ये इन्वेस्टमेंट है वैसे? इन्वेस्टमेंट है। ओके, क्या सलामत इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अडानी ग्रीन? जी अगर प्योरली चार्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक हैज बीन अंडर प्रेशर कंटिन्यूअसली, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। यहाँ पे कोई भी रिकवरी आती है तो वो मेंटेन नहीं करती, और हम वापस देखते हैं कि स्टॉक में एक करेक्टिव फेज वापस आ जाता है। स्टॉक अपने 200 डेमा को काफी पहले तोड़ चुका है, और रिसेंटली 10 और 20 डेमा भी एक इसके लिए रेजिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 850 के आसपास स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है वीकली चार्ट्स पे। वो टूटेगा तो मुझे लगता है फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नजरिया इनका लॉन्ग टर्म का है, तो मुझे लगता है कि इन्हें होल्ड करें, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 850 रुपीज। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए अडानी ग्रीन पर। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। विवेक शर्मा है मोहाली से। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
नमस्कार मैम, मेरे पास अमर राजा नमस्ते। बैटरी है 122 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 767। उसके बारे में पता था कि आप अभी तो काफी आगे चला गया था पर बहुत फॉल कर रहा है, तो पूछ लेते हैं। अमर राजा बैटरी 767 की बाइंग है, हालांकि है तो ये मुनाफे में, लेकिन इससे ज्यादा भी ऊपर था ये स्टॉक, जिन्होंने ज्यादा मुनाफा भी देखा, इसीलिए शायद ये सवाल पूछ रहे हैं। जो प्रॉफिट्स अभी मिल रहे हैं वो लेने या होल्ड रखें? जी, अमर राजा बैटरीज ने एक अच्छा खासा मूव देखा था। स्टॉक ने लगभग 1700 के लेवल्स ऊपर में हाई बनाया था लगभग जून 2024 में, और उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अगर स्तरों की बात करें, लेवल्स की बात करें, तो एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट में है, जो कि लगभग 930 950 के आसपास आता है। अगर 930 के लेवल्स टूटते हैं तो इनका प्रॉफिट और भी ज्यादा इरोड कर सकता है। तो मेरी सलाह ये है कि इन्हें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग अपनी करनी चाहिए और प्रॉफिट स्टॉक में बांध देना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए महाराजा बैटरीज पर। भाविन सांघवी पुणे से हमारे साथ हैं। भाविन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरा प्रश्न है ये बंधन बैंक के रिगार्डिंग। मेरे पास 1000 बंधन बैंक है 380 के रुपीज से। मैं करीबन 5 साल से मैंने होल्डिंग करके रखा हुआ है, लेकिन स्टिल आगे क्या है बंधन बैंक का फंडामेंटल और मतलब उसमें किस तरह से है वो जानना चाहता था मैं। आपका होराइजन क्या है वैसे इस स्टॉक में? लॉन्ग टर्म का है, मैं मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म रह सकता हूँ। लेकिन काफी नुकसान में है। 318 का स्टॉक 130 आ गया है, क्या करें हमें तब इस पोजीशन में? जी, बंधन बैंक हमने कई बार इस शो में डिस्कस किया है। मैंने हमेशा कहा है कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक वीक ट्रेजेक्ट्री में रहा है। पिछले 6-8 महीने से भी हम देखें, इनफैक्ट अक्टूबर से देखें, पिछले 5 महीनों से, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे लोअर हाइस बन रहे हैं। एक बार स्टॉक ने 180 का लेवल तोड़ा था अक्टूबर में, उसके बाद से कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर है। कंटिन्यूअसली लोअर हाइस बन रहे हैं। इनफैक्ट जब बाकी बैंक्स अच्छे कर रहे थे तब भी बंधन डिडंट डू वेल। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है और लगातार हम देख रहे हैं कि ये नीचे के लेवल्स दिखा रहे हैं। और अभी ये गिरावट अगर मैं कहूँ कि यहाँ थम गई है, तो ऐसा चार्ट देख के अभी नहीं लगता है। तो सलाह यहाँ पे है कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, उछाल पर निकलने की ही सलाह है। दीप मेहरोत्रा है कानपुर से। दीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, टाटा टेक्नोलॉजीज के 10 शेयर पे एवरेज 918.15, क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्या है और आप किस रेट पे और ऐड कर सकते हैं? 918 की बाइंग है टाटा टेक, 721 पर कर रहा है ट्रेड। ऐड भी करना चाहते हैं आप, पूछते हैं अमित क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी, जस्ट लाइक बंधन बैंक का चार्ट, टाटा टेक्नोलॉजीज का चार्ट भी काफी वीक है। 200 डेमा काफी पहले टूट गया था और कंटिन्यूअसली लोअर हाइस बन रहे हैं। स्टॉक एवरी फॉल में एक नया नीचे का भाव बना रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। और हमने प्रीवियस शोज में भी हमेशा बात की कि टाटा टेक इज अ वेरी वीक स्ट्रक्चर। रिसेंटली इसने जब 740 के लेवल तोड़े थे तो एक और वीकनेस यहाँ पे आ गई है। तो सलाह यहाँ पे भी यही है कि कोई भी उछाल आए तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं निर्मल शाह से, गुजरात अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार निर्मल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास HFCL के 2789 शेयर है 132 प्राइस पे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? HFCL 132 की बाइंग, व्यू लॉन्ग टर्म, 50 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर, क्या करें? जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर HFCL का वीक है। यहाँ भी स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूअसली लोअर हाइस बन रही है और कोई भी पुल बैक यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, स्टॉक अभी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे है। ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हम एक फ्रेश बिकवाली देख सकते हैं यहाँ पे। तो सलाह यहाँ पे है कि 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। 80 रुपीज टूटता है तो एग्जिट कर दें। बात करते हैं सुल्तान से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुल्तान नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सुल्तान सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए सवाल ले लेते हैं। इनके दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ONGC पर है, 250 रुपए की बाइंग है 700 शेयर्स, और दूसरा IRFC 155 की बाइंग है 500 शेयर्स यहाँ भी लिए हुए हैं। तो दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या, ONGC और IRFC? जी, एज फार एज ONGC इज कंसर्न्ड, यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप लगभग 225 रुपए का लगा के रखें।
रैशनल इसका ये है कि 220 225 एक स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और चार्ट्स देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है। कल के सत्र में एक हैमर कैंडल बनी थी विद डाइवर्जेंस विद आरएसआई, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, और आज के सत्र में हमने उस हैमर कैंडल का फॉलो थ्रू देखा है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा करेक्शन जरूर हुआ ओएनजीसी में, बट अब कहीं ना कहीं लगता है कि चार्ट्स देखें कि 220 225 के लेवल यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो एडवाइस यही है कि आप इसे होल्ड करें विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 225 रुपीज। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया आईआरएफसी का। आईआरएफसी देखिए जी, एक वीक स्ट्रक्चर है, स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। पिछले शो में भी हमने लगभग इस पे बात की थी, देन इट वाज अराउंड 130 रुपीज, वहां से भी स्टॉक 4-5% स्लाइड कर चुका है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। तो आईआरएफसी में सलाह ये है कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए आईआरएफसी पर 119 के आसपास कारोबार करते हुए। राकेश हैं अगले व्यूअर अमृतसर से सवाल पूछने के लिए। राकेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 40 शेयर हैं एशियन पेंट्स के, लॉन्ग टर्म होरिजन है। एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म व्यू, आपका बाइंग प्राइस क्या है राकेश जी? 2400 रुपया, 2400। ओके, 2400 की बाइंग है, 40 स्टॉक्स है। क्या करें, थोड़ा नीचे इनके भाव से 180-82 रुपए, क्या सलाह रहेगी? फंडामेंटली भी सेक्टर में काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन भी आ रहा है, एंड दैट इज विजिबल इन द प्राइस एक्शन। अक्टूबर महीने में जो हमने नवंबर महीने में रिजल्ट्स के बाद जो ड्रॉप देखा था, उसके बाद से कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि स्टॉक पे एक प्रेशर बना हुआ है और ये अपना लेवल्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली जरूर हमने देखा है कि यहाँ पे स्टॉक ने 2200 रुपए के लेवल्स होल्ड किए, बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी वीक स्ट्रक्चर है। 2200 टूटेगा तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो मेरी सलाह यहाँ पे है कि कोई भी उछाल आए तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। चलिए, तो ये रह रही है एशियन पेंट्स पर। रुकना इसी के साथ, चलिए एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ अमित सेठ बने हुए हैं और आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस हम पिक कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आकाश श्रीवास्तव एक सवाल भेज रहे हैं, टाटा टेक 856 की बाइंग है, एक है तानला प्लेटफॉर्म्स यहाँ 655 की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स में अमित लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन टाटा टेक और तानला प्लेटफॉर्म्स? जी, टाटा टेक जैसे हमने टेक्नोलॉजीज इस शो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वीक स्ट्रक्चर है, यहाँ से निकलने की सलाह है। 730 के लेवल में स्टॉक ने अपना फ्रेश सपोर्ट तोड़ा है और कंटिन्यूअसली पिछले 6 महीने से स्टॉक वीक चल रहा है। कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की सलाह है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा टानला प्लेटफॉर्म्स, जस्ट लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज, ये भी काफी वीक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं और हर गिरावट में हम देख रहे हैं कि पिछला स्विंग सपोर्ट टूट जा रहा है यहाँ पे। इट्स अ वेरी वीक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी सलाह ये है कि कोई भी उछाल आए तो आप निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये रह रहे हैं आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, ट्विटर से ही पिक कर लेते हैं कुछ और सवाल। भुवन ने एक सवाल भेजा है एलटीआई माइंट्री पर, 94 स्टॉक्स हैं, 4974 की परचेजिंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, एलटीआई माइंट्री इज वन ऑफ द बेटर स्ट्रक्चर्स अगर हम मिड कैप आईटी में देखें। ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है और आज के सत्र में जो हमने मूव देखा, दैट हैज कम एग्जैक्टली फ्रॉम अ सपोर्ट जोन। इसका एक अच्छा खासा वीकली और डेली चार्ट्स में सपोर्ट आता है लगभग 54-50 के आसपास। तो एलटीआई माइंट्री में सलाह यही है कि 54 से 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को पेशेंटली होल्ड करें। ओके, आकाश दामनी वाला एक सवाल भेज रहे हैं, इनके दो स्टॉक्स हैं एमआरएफ 7 शेयर्स, 1,19,000 का भाव है, एक है एनएलसी इंडिया 5000 शेयर 236 की बाइंग है। जी, पहले एमआरएफ पे आ जाते हैं। एमआरएफ में हमने 2024 में एक फैंटास्टिक रन देखा, बट उसके बाद हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि द स्टॉक इज अंडर प्रेशर और कोई भी ऊपर के लेवल यहाँ सस्टेन नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लगभग 1,07,000 के आसपास आता है, विच इज जस्ट 2% बिलो द लेवल्स। तो अगर आपको होल्ड करना है तो 1,07,000 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। इनका दूसरा प्रश्न था एनएलसी इंडिया का। एनएलसी इंडिया का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो थोड़ा सा रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। स्टॉक बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है 190-200 के लेवल, 200 ऑन द डाउन साइड एंड बेसिकली 290 ऑन द अपसाइड। तो यही दायरे में पिछले 1.5 साल से स्टॉक सस्टेन कर रहा है।
आज के सत्र में जो हमने इसमें 9% का मूव देखा, आई थिंक दैट हैज बीन बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स। तो आज का जो लगभग ओपन प्राइस है वो लगभग 208 के आसपास आता है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो 208 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। संजय ने एक सवाल भेजा है राइट्स पर। 1200 शेयर्स हैं इनके पास, लॉन्ग टर्म व्यू है, 298 इनका परचेजिंग प्राइस है, क्या करें राइट्स में? अनफॉर्चुनेटली राइट्स का स्ट्रक्चर बेरिश है। यहाँ पे स्टॉक डेली चार्ट्स में काफी अरसे पहले अपना 200 एमआर तोड़ चुका है और ओवरऑल स्टॉक में वीकनेस है। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर वीक आ जाए तो सवाल ये आता है कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो वीकली चार्ट्स पे स्टॉक एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे है, 200 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 198 200 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा इसको लीवे देते हैं, 195 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इसे होल्ड करें। 195 टूटेगा तो दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए राइट्स पर। 204 पर बंद हुआ आज के सेशन में। सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट अमित आपकी तरफ से? नहीं मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के अनुसार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। थैंक यू अमित शो में आने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।